2026 में होने वाले मैट्रिक इंटर एग्जाम का पैटर्न चेंज हो गया, या फिर 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम का जो ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या थी उनको कम कर दिया गया, या फिर जो प्रैक्टिकल हुआ करता था उसको खत्म कर दिया गया, या उसमें नंबर कम कर दिया गया। कई तरह का सवाल हमारे वीडियोस के कमेंट में आ रहे थे। बच्चों ने बहुत सारे सवाल किए पैटर्न चेंज को लेकर के, ऑब्जेक्टिव को लेकर के, प्रैक्टिकल एग्जाम को लेकर के कई सारे सवाल बच्चों के आए, और खास करके उन बच्चों के जो अभी 10 या 12 क्लास में है और जिनको 2026 में मैट्रिक या फिर इंटर का एग्जाम देना है बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड से। आखिर क्या है इन सारे सवालों के पीछे वजह क्या है, आखिर इतने सवाल आ क्यों रहे हैं, और पैटर्न सच में चेंज हुआ कि नहीं हुआ, ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या क्या रहेगी 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में, प्रैक्टिकल होगा कि नहीं होगा, आखिर हमारे फुल मार्क्स कितने रहेंगे, 100 नंबर के एग्जाम होंगे कि 120 नंबर के एग्जाम होंगे कि 130 नंबर के एग्जाम होंगे, आखिर क्या रहेगा सिस्टम। सारी बातें स्पष्ट होंगी इस वीडियो में, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, हर एक बात स्पष्ट करने वाला हूं मैं इस वीडियो में। देखिए जाहिर सी बात है कि जो 10 और 12 क्लास के बच्चे हैं उनको देखते आ रहे हैं वो बच्चे कि कई साल से मैट्रिक और इंटर के एग्जाम में 50-50 का मामला होता है, यानी किसी भी सब्जेक्ट में जितना नंबर का एग्जाम होता है उसका आधा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, आधा सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर 100 नंबर का एग्जाम हो रहा है तो आधा यानी कि 50 नंबर का सब्जेक्टिव, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव, और अगर 70 नंबर का एग्जाम हो रहा है सेंटर पे तो 35 नंबर का सब्जेक्टिव, 35 नंबर का ऑब्जेक्टिव। मैट्रिक में अगर साइंस सोशल साइंस की बात करें तो उसमें 40 नंबर का सब्जेक्टिव, 40 नंबर का ऑब्जेक्टिव। ये बहुत कई साल से आप देखते चले आ रहे हैं, और सवाल यहाँ पर कई बार उलझता कहाँ है कि भाई 2026 में हमारे साथ ये मामला रहेगा कि नहीं रहेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या जितनी रहती है ना, जितना का जवाब देना होता है ना, उससे दुगने रहते हैं। अगर 50 का जवाब देना है तो 100 क्वेश्चन रहते हैं, 100 में से किसी 50 का जवाब दीजिए। अगर 35 क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो 70 क्वेश्चन मिलते हैं, 70। अगर 40 क्वेश्चन का आंसर देना होता है ऑब्जेक्टिव में तो उसमें 80 यानी 80 क्वेश्चन मिलते हैं। तो ऑप्शंस की संख्या डबल होती है, तो बच्चों को काफ़ी आसानी होती है, बच्चों को इससे अच्छी मार्किंग यानी मार्क्स अच्छे लाने में काफ़ी हेल्प मिलती है। तो 26 वाले बिल्कुल निश्चिंत रहें, आपका भी यही सिस्टम रहेगा, आपका भी यही पैटर्न रहेगा। आपके 2026 के मैट्रिक इंटर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या कम फिलहाल नहीं की गई है। देखिए इसके पीछे भी एक बड़ा कारण है, हालांकि जो सवाल जो आ रहे थे ना, इसके पीछे भी एक कारण है कि अभी देखिए हाफ ईयरली एग्जाम चल रहा है 11 और 12 का। 11 वालों को तो खैर अभी 2027 में एग्जाम देना है, लेकिन 12 वालों को तो 2026 में एग्जाम देना है इंटर का। तो 12 का जो अभी हाफ ईयरली एग्जाम हो रहा है ना, उसमें जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, उसमें बच्चों ने देखा कि 100 नंबर का जो क्वेश्चन है वो हमारे एग्जाम में पूछा गया है। 100 नंबर का क्वेश्चन होना कितना चाहिए था, 70, क्योंकि जो आपका फाइनल एग्जाम होता है, फरवरी वाला जो एग्जाम होता है इंटर का या मैट्रिक का, उसमें प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट में इंटर में 70 नंबर का एग्जाम होता है, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। लेकिन अभी जो हाफ ईयरली एग्जाम बिहार बोर्ड ले रहा है, इसमें क्या हुआ कि पूरा का पूरा 100 नंबर का एग्जाम आपका जो है सेंटर पे ही हो रहा था, प्रैक्टिकल का नामो निशान नहीं। बच्चे हो गए कंफ्यूज कि आखिर 100 नंबर का एग्जाम तो प्रैक्टिकल गया कहाँ, और अगर प्रैक्टिकल का नंबर जोड़ा जाएगा तो 100 और 30 प्रैक्टिकल 130 नंबर हो जाएंगे। तो आखिर बिहार बोर्ड अभी हाफ ईयरली में एग्जाम ले रहा है ऐसे इस पैटर्न पे, तो आखिर फाइनल में एग्जाम कैसे लेगा। या फिर इससे पहले क्वार्टरली एग्जाम भी 12 के हो चुके हैं। क्वार्टरली एग्जाम में 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, बायोलॉजी में 80 नंबर के क्वेश्चन पूछे गए थे, 20 नंबर का प्रैक्टिकल हुआ था। तो वहां पर 80 नंबर, अभी क्वार्टरली एग्जाम में 80 नंबर, हाफ ईयरली एग्जाम में 100 का 100 पूरा आपका एग्जाम ही लिया गया। तो फिर फाइनल एग्जाम में आखिर कितने नंबर का एग्जाम होगा, ये सवाल तो उठना वाजिब है। तो मैं आपको बता दूं कि देखिए इस क्वार्टरली एग्जाम से या फिर हाफ ईयरली एग्जाम से बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आपका ये एग्जाम कैसे हो रहा है, किस पैटर्न पे हो रहा है, उससे बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। अभी सेंटअप एग्जाम होने वाला है नवंबर के महीने में, आपका चाहे 10 क्लास के बच्चे हों, 12 क्लास के बच्चे हों, सेंटअप एग्जाम होने वाला है। सेंटअप एग्जाम में जो पैटर्न रहेगा ना, सेम टू सेम वही पैटर्न रहने वाला है आपका फरवरी 2026 के एग्जाम में। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि ऑब्जेक्टिव प्रश्नों की संख्या कम नहीं होगी। जितने ऑब्जेक्टिव 2025 में थे, 24 में थे, 23 में थे, 22 में थे, उतना ही ऑब्जेक्टिव आपको इस साल 26 में भी मिलेगा, मैट्रिक में भी और इंटर में भी दुगने ऑब्जेक्टिव रहेंगे, 100 ऑब्जेक्टिव रहेंगे। और यही नहीं, सब्जेक्टिव क्वेश्चन की संख्या भी जस्ट डबल रहा करती थी, वो भी रहेगी। तो इसमें तो कोई कमी नहीं होगी। लेकिन जो ये प्रैक्टिकल वाला मामला था कि प्रैक्टिकल इंटर में होगा कि नहीं होगा, 30 नंबर का फिजिक्स में, 30 नंबर केमिस्ट्री में, 30 नंबर का बायोलॉजी में, या फिर आर्ट्स में अगर आ जाइए तो ज्योग्राफी में 30 नंबर, होम साइंस में 30 नंबर, म्यूजिक में 30 नंबर, साइकोलॉजी में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है। तो ये होगा कि नहीं होगा, क्योंकि जब 30 का प्रैक्टिकल होगा तो 70 का ही एग्जाम होना चाहिए था, लेकिन अभी हाफ ईयरली में हो रहा है 100 नंबर का एग्जाम। तो इस बात को लेकर कंफ्यूजन है। तो मैं आपको बता दूं, देखिए हाफ ईयरली एग्जाम में चाहे जैसा भी पैटर्न रहा हो, क्वार्टरली एग्जाम में जैसा भी पैटर्न रहा हो, आपका जो फाइनल एग्जाम फरवरी 2026 में इंटर और मैट्रिक का होने वाला है उसमें वही पैटर्न रहेगा
जो इससे पहले रहा करता था। मैट्रिक में देखिए साइंस और सोशल साइंस में 80 नंबर क्वेश्चन आएंगे जो सेंटर पे एग्जाम होगा, और 20 नंबर के प्रैक्टिकल होंगे जो आपका अपना स्कूल लेगा। अगर हम इंटर की बात करें तो मैंने अभी भी नाम लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये हो गया आपका साइंस में प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, जिसमें सेंटर पे एग्जाम होगा 70-70 नंबर का, और 30-30 नंबर का इनमें आपका प्रैक्टिकल एग्जाम होगा। आर्ट्स की बात करें तो ज्योग्राफी, होम साइंस, साइकोलॉजी और म्यूजिक में 70-70 नंबर का एग्जाम होगा सेंटर पे, और 30-30 नंबर का एग्जाम आपके स्कूल में होगा प्रैक्टिकल। जो पहले होता रहा है वही होगा, उसकी चिंता बिल्कुल दिमाग से निकाल दीजिए। आप अभी एग्जाम दीजिए, अपने पढ़ाई की तैयारियों में लगे रहिए, अपने एग्जामिनेशन का प्रिपरेशन तैयार रखिए, बिल्कुल कंप्लीट रखिए, मजबूत रखिए। आप इन सारे फेर में ना पड़िए कि भाई एग्जाम का पैटर्न चेंज हुआ है या फिर क्वेश्चन कम आएगा या फिर ज़्यादा आएगा, ऐसा कुछ भी होने वाला नहीं है। देखिए कोई भी बहुत बड़ा बदलाव होगा ना, तो बहुत बड़ा बदलाव जब होगा तो सेशन के शुरुआत में जनरली होता है। अब अभी देखिए सितंबर का महीना आ गया, अक्टूबर आने वाला है, तो इतना एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक आने के बाद इतना बड़ा बदलाव नहीं किया जाता है। और अगर इतना बड़ा बदलाव कभी भी होगा, चाहे एग्ज़ाम के टाइम नज़दीक आने के टाइम पे हो या फिर बहुत पहले ही बदलाव होने से पहले उसके लिए नोटिस आएगा, उसके लिए नोटिफिकेशन आएगा, जानकारी आएगी, सूचना आएगी, तब जाकर के मैट्रिक इंटर का एग्जाम पैटर्न हो या फिर क्वेश्चन की संख्या हो कम या ज़्यादा, या फिर पैटर्न को चेंज करने की बात, ये सारी चीज़ें तब की जाएंगी। ऐसे ढके छुपे तौर पर बिना बताए कुछ भी होने वाला नहीं है। तो नोटिस नहीं है तो टेंशन फ्री रहिए। जैसा 25 में एग्जाम हुआ, 24 में एग्जाम हुआ, 23 में एग्जाम हुआ मैट्रिक और इंटर का, वैसा ही 2026 में भी होगा अभी तक की सूचना के अनुसार। तो हम मिलेंगे अगली वीडियो में नए अपडेट के साथ।